जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने इस बार मुझसे सावन के 4 सोमवार के व्रत रखवाए और चारों सोमवार, सावन के सोमवार मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया गुरु जी ने। मैं अपने 2 सोमवार का शुक्राना सत्संग पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। वैसे तो मैं चारों का ही शेयर कर चुकी हूँ संगत जी, बट उनमें से मैं कुछ ब्लेसिंग्स भूल गई थी, तो गुरुजी ने मुझे फिर से याद करवाई हैं। तो इस सत्संग में मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करूँगी। तो गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जब मेरा सेकंड सोमवार का व्रत था, तो उस दिन हमारे घर के ना पास में कहीं शहद वर्षा हुई, तो वो संगत ने ग्रुप में डाल दिया। तो मैं जैसे ही मंदिर से पूजा करके आई सुबह, तो मैंने ऐसे ग्रुप के जैसे मैसेजेस काफ़ी हो जाते हैं, तो मैं डेली डिलीट करती हूँ। तो मैंने जैसे ही डिलीट करने के लिए वो मैसेज खोला, तो उसमें लिखा था कि जैसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि आंटी कहाँ शायद वर्षा हो रही है, तो वो एकदम हमारे घर के पास में ही थी। तो उन्होंने जो एड्रेस दिया था, तो मैंने ऐसे मम्मा को बताया, तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि दर्शन करके आते हैं। उनका नंबर भी दिया था, तो हम वहाँ पे दर्शन गए। तो उस ब्लेसिंग के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो हुआ क्या संगत जी, जैसे जब हम वहाँ पे गए, हमने दर्शन किए, गुरुजी के माथा टेका, तो शायद वर्षा उस वक्त रुकी हुई थी ना, बट हुई थी, स्वरूप पे थी। तो आंटी ने वहाँ पे हमें कड़ा प्रसाद दिया, और मैं जैसे सत्संग पे जाती हूँ, मैं वहाँ पे भी कड़ा प्रसाद खा लेती हूँ। तो बाय मिस्टेक मुझसे वो कड़ा प्रसाद मैंने खा लिया वहीं पे। तो जबकि मैं व्रत में एक टाइम ही अन्न खाती हूँ, तो मैंने कड़ा प्रसाद तो खा लिया संगत जी। बट जब मैं घर पे आई, तो मैंने गुरुजी को बोला, ये क्या किया गुरुजी, आप ले तो गए, अब मैं सारा दिन खाना नहीं खा पाऊँगी। आपको पता है मैं रात को एक वक्त खाना खाती हूँ, तो मैं अब वो भी नहीं खा पाऊँगी क्योंकि मैंने अन्न खा लिया है। तो संगत जी, बिलीव करना आप, मतलब उस दिन ऐसा हुआ, गुरुजी ने वो कड़ा प्रसाद तो खिलाया। जो मैंने उनसे कंप्लेंट करी, तो मैंने दिन में एक बार बस फ्रूट खाया, और रात को मैंने चाय पी ली, तो मुझे बिल्कुल भी भूख का एहसास नहीं हुआ। नहीं तो जैसे मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ, तो फास्टिंग करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुझे चक्कर आने लगते हैं। बट उस दिन गुरुजी की ऐसी मेहर रही, मुझे सारा दिन भूख ही फ़ील नहीं हुई। तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो फिर ये मेरा शुक्राना सत्संग नेक्स्ट मंडे का है। जैसे मैं फास्टिंग में ना, मुझे इतना पता था कि जैसे हम मीठी रोटी खा सकते हैं, तो बट बाकी जो फैमिली मेम्बर है वो तो मतलब सब्जी के साथ ही खाना खाते। तो उन्होंने गुरुजी को भोग लगाया, तो मैं गुरुजी को हंस के बोलती हूँ, गुरुजी ऐसा करो, आप अपना खाना खा लो, आप भोग लगा लो, तो मैं अंदर जाके अपनी मीठी रोटी खाने जा रही हूँ। तो संगत जी, मैंने ना, जैसे एक हैबिट है हमारी मम्मा ने बनाई हमारी, कि हम जब भी खाना खाने बैठते हैं, थाली रखते हैं, तो पहले हम अरदास करते हैं। तो मैंने जैसे ही हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अरदास करी, तो मैंने देखा कि मैंने जहाँ अपनी थाली रखी है, गुरुजी ऐसे बेड पे बैठे हैं, और उन्होंने आके मेरी थाली में से बाइट तोड़ के उसमें से बाइट खाई है। तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं हंस पड़ी, गुरुजी से मैं बोली, अच्छा गुरुजी, आपको मीठी रोटी खानी थी तो आप मुझे बोल देते। तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने लास्ट टाइम अपने भाई का सत्संग भी शेयर किया था कि गुरुजी ने उसका पासपोर्ट भी दिलवाया है, तो उस बात के लिए भी मैंने उनका शुक्राना किया था। तो जैसे मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरा डॉग काफ़ी टाइम से बीमार था, उसको स्किन की दिक्कत हो गई है, हमने बहुत सी मेडिसिन्स दी। तो उसमें एक सत्संग उन दिनों गुरुजी ने सुनवाया, मैं बहुत रोई, बहुत परेशान थी। तो गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था जिसमें 35 जपजी साहिब के पाठ कंटिन्यूसली करने थे।
तो जब मैंने और मेरी मम्मा ने हमने बैठ के अपने डॉग के लिए वो पाठ किए अमृत वेला में, तो गुरुजी ने मुझे उसकी स्किन डिसीज़ के लिए एक होम्योपैथी की दवाई का नाम सजेस्ट करवाया। तो मैंने ऑर्डर की है, अब आएगी तो उससे जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े तो उसके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जैसे आपने अरदास सुनी और मेडिसिन दिलवाई है, तो आप अपने बच्चे पर ऐसे ही मेहर का हाथ रखो और उसे जल्दी से ठीक कर दो। तो अगला मेरा शुक्राना सत्संग है, यही जो गुरुजी ने 35 जपजी साहिब के पाठ बताए हैं संगत जी। तो मैंने और मेरी मम्मा ने जब हमारे डॉग के लिए अरदास करी, तो पहले से ही हमने डिसाइड किया था कि जैसे मेरे ब्रदर की जो वुड बी वाइफ हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। वो लास्ट टाइम जब डॉक्टर को चेकअप कराने गई थी, तो संगत जी डॉक्टर ने बताया था कि उनकी ना किडनी की सर्जरी होगी, क्योंकि उन्हें किडनी में कैंसर की दिक्कत है। तो हमने बहुत अरदासें करी गुरुजी से, बट उसका सल्यूशन गुरुजी ने हमें सत्संग में यही सुनवाया कि हमें 35 पाठ जपजी साहिब के करने हैं। तो इस बार कुछ ऐसा हो गया कि मेरी और मेरी मम्मा के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए और मेरा मूड बहुत ख़राब था। तो बात तो हमारी ये हुई थी कि हम दोनों मिलके करेंगे, बट उन्होंने चलो वो जपजी साहिब के पाठ किए और अरदास करी। तो संगत जी बिलीव करना, गुरुजी ने इतनी पास होकर वो अरदास सुनी उस बच्ची के लिए कि जो डॉक्टर ने कहा था कि उसकी किडनी का ऑपरेशन होगा, क्योंकि उसको किडनी में ट्यूमर है। तो इस बार जब वो दोनों चेकअप करवाने गए हैं, वो डर रही थी। उसने मैसेज किया था कि दैट आई एम नर्वस, क्योंकि वो इंग्लिश है, वो इंडियन नहीं है गुरु संगत जी। तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तो मैंने उसे कहा कि तुम गुरुजी को याद करो, सब कुछ अच्छा होगा। और जब उनकी रिपोर्ट्स आई, तो मुझे मॉर्निंग में गुरुजी का मैसेज आ गया था कि तू फिक्र ना कर, तेरे परिवार दे उस मैंबर दी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी। तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने किडनी में जो ट्यूमर था, जपजी साहब के पाठ करवाए, उस ट्यूमर को आपने एक नॉर्मल फैटी किडनी और फैटी लिवर में बदल दिया। उस बात के लिए मैं गुरुजी, मैं आपका जितना जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं बहुत झगड़ा करती हूँ गुरुजी से संगत जी। देखो, मेरी सोच ये कहती है कि अगर हम ब्लेसिंग्स को ऐसे दिल खोल के लेते हैं, तो जब हम गलती करते हैं उसे भी मानना चाहिए। मैं बहुत बहुत झगड़ा करती हूँ संगत जी गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि हमारे घर में हमारे जो पितर हैं वो पिशाच योनि में चले गए हैं। तो हमारे घर में थी ये दिक्कत, मेरी नानी थी। तो उसकी वजह से ना संगत जी वो मेरे डॉग को परेशान करती थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो बेचारा सुबह उठा और जहाँ उनकी बैकबोन होती है वहाँ टेल का जो जॉइंट होता है, पता नहीं किस तरह उस बच्चे को वहाँ पे कट लग गया। और संगत जी मेरी मॉर्निंग ऐसी हुई, मेरा जैसे सोमवार का फास्ट था और मेरी लास्ट, ये ट्यूसडे की बात है, और ट्यूसडे मॉर्निंग मुझे अपना व्रत पूरा करने जाना था। सुबह मैं जल चढ़ाने जाने वाली थी, बट मेरी मॉर्निंग ऐसी हुई कि जब मैं उठी वो इचिंग कर रहा था, और इचिंग करते करते जब मैंने देखा वो उठा, तो ऐसे ब्लड ही ब्लड हो गया। मैं बहुत बहुत रोई उस दिन संगत जी। ये मेरे सावन का मतलब, आप देखो 2 सोमवार मेरे ऐसे गए हैं कि मैंने एक, जब मंडे का मैंने फास्ट रखा, दूसरे दिन मुझे खोलना था, मैं जा ही नहीं पाई। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड थी, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। मैं आधा दिन तो मेरा ऐसे ही निकल गया रोने में। वो जहाँ बैठ रहा है बच्चा, उसको इतनी ब्लीडिंग हो रही, उसके बुरे हाल हो गए संगत जी, क्योंकि ये बुरी चीज़ उसको तंग कर रही थी। तो मैं गुरुजी के आगे इतना रोई संगत जी, मतलब मेरा मन ऐसे करे मैं पता ही नहीं क्या ही कर दूँ। इतनी ज़्यादा मैं परेशान थी कि मुझे भी दिक्कत कर रही हैं ये चीज़ें। मेरी बैकबोन पूरी स्वेल हो रखी है, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आते हैं, मुझे उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, और फिर ये उस बच्चे को भी परेशान करती हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, बट वो चीज़ हमारी दीवार में रहती थी। तो
मैं आगे आपको सत्संग में ये भी शेयर करूँगी आज के सत्संग में, क्योंकि मुझे आज गुरु जी का बहुत बड़ा शुक्राना शेयर करना है, क्योंकि उन्होंने हमारे घर की मेंबर जो बनने वाली हैं, उस बच्ची को मौत के मुंह से दूसरी बार निकाला है संगत जी। तो जैसे मैं आपको अपने डॉग का सत्संग सुना रही थी, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान हुई। तो पता नहीं कैसे है ना, गुरुजी ने ही मेरे मन में ये थॉट डाला कि मुझे, जैसे वो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी, तो मैंने ऐसे उस वहाँ पे मेहंदी और वो कोकोनट ऑयल लगा दिया। तो मैं गुरुजी से मैंने, मतलब मैं रोई भी, मैं झगड़ी भी, मैंने बट अरदास भी करी कि आप करो, इसको ठीक करो हर हालत में। तो मैंने जब वो लगाया तो उसको रिलीफ हुआ संगत जी। बट मेरा सारा दिन ऐसे ही डिस्टर्बेंस में निकल गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद गुरुजी के ना मुझे सत्संग आए, जिसमें एक सत्संग में उन्होंने हमें सत्संग की डेट दी, 7 तारीख। और एक और सत्संग आया, उसमें गुरुजी ने, वो आंटी भी बोल रही थी कि हमारे घर में भी दिक्कत थी बहुत। तो गुरुजी ने हमें इमरजेंसी में सत्संग दिया, उन्होंने टाइमिंग भी बताई। तो गुरुजी ने इस तरह हमें उस दिन टाइमिंग भी दी सत्संग की। तो 7, ये जो रिसेंट अभी 7 गई है, 2 दिन पहले, आज मैं 9 तारीख को अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो 2 दिन पहले जो 7 तारीख गई है, उस दिन गुरुजी ने हमसे सत्संग करवाया 4:30 से 6 बजे। हमने, जब से गुरुजी ने हमसे सत्संग करवाने शुरू की, ये पहली बार था कि 1.5 घंटे का सत्संग हुआ है हमारे घर में। तो सॉरी संगत जी। तो संगत जी, जैसे ही हम बैठे हैं सत्संग में जाके, आई थिंक विद इन 2 मिनट्स मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई संगत जी, मैं बता ही नहीं सकती। मेरा सर फट रहा था, मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं मेरा सर फट के क्या ही निकल रहा है मेरे अंदर से। और जैसे जैसे सत्संग की शब्द गुरबानी बढ़ते गए, वो पूरी की पूरी दिक्कत मेरे अंदर आ गई, और इस तरह से इस बार उसने मुझे मरोड़ा। और गुरुजी ने जब मेरी बॉडी से वो निकाली संगत जी, तो मुझे नहीं पता कैसे, किस तरह से मैं गिरी हूँ कि मेरे घुटने भी फोल्ड हो गए, और मैं आई थिंक पूरे 5-10 मिनट बेहोश रही हूँ। मेरी पूरी फैमिली को ये लगा कि अब मैं नहीं हूँ, इतनी मेरी बुरी हालत हो गई। तो उसी बेहोशी की हालत में जब मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, मुझे होश नहीं आ रहा था संगत जी। बट ये था कि मैं सेंस कर पा रही थी कि मेरी फैमिली रो रही है मेरे इधर उधर बैठ के। मैंने उसी बेहोशी की हालत में गुरुजी को भी देखा, वो उठ के आए। उनका जो बेड है जहाँ पे हमने उनके स्वरूप रखे हैं, वहाँ से उठ के आए मेरे पास। ऐसे उन्होंने अपना घुटना फर्श पे लगाया और मेरे पास आके बैठे, और मेरे सर पे हाथ फेरते हुए वो रो पड़े, क्योंकि मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी इस बार संगत जी। मेरा, आप बिलीव करोगे कि जब गुरुजी आए मेरे पास, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। मेरी आंखें खुल नहीं पा रही थी संगत जी, इस बार इतनी ज़्यादा मेरी बुरी हालत थी। बट मैं इस चीज़ के लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना अदा करती हूँ कि ठीक है, तकलीफ़ होती है, बट जब गुरुजी साथ देते हैं ना, तो एक एक अजीब सी फीलिंग होती है कि गुरुजी भगवान हैं। जब भगवान आपके दुख को अपना मान ले, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। मैं इस वक्त ये बातें कर रही हूँ, बट मुझे ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं गुरुजी के साथ, मतलब बहुत मैं खुश खुश रहती हूँ। मेरा झगड़ा भी बहुत होता है संगत जी, जब बच्चों पे बात जाती है तो मैं बहुत झगड़ती हूँ गुरुजी से। बट मैं गुरुजी से उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगती हूँ कि मैं अनजान हूँ। गुरुजी प्लीज़ आप ऐसी परीक्षाएं मत लिया करो जिसमें मैं आपसे झगड़ पड़ूँ, क्योंकि मैं तो एक आम इंसान हूँ। मैं आपकी, जो भी आप लीलाएं करते हो, मेरी समझ में नहीं आता। मुझे सिर्फ इतना नज़र आता होता है कि एक मासूम सी जान जो कि बेज़ुबान है, वो दर्द में है, और कितने दर्द में है हम सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज़ आप ऐसी परीक्षाएं मत लिया करो गुरुजी। मुझ में आती हैं ये चीज़ें, मैं वो पेन सहती हूँ गुरुजी, आप जानते हो। मैं वो बर्दाश्त कर लूँगी, बट इन बच्चों को प्लीज़ नहीं। तो संगत जी, अभी मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। 1-2 दिन से जैसे मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई,
वहाँ पर भी गुरुजी, जैसे हमें पता भी नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी कि हमारी कार का ना ड्राइविंग सीट का टायर पंचर हो गया है। तो सडन जैसे हम आए जहाँ पे हमारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ, हमें पता भी नहीं चला। तो एकदम से संगत जी, गाड़ी पंचर वहाँ पे हुई जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, एकदम उनके मंदिर के सामने। और सडन 4-5 गाड़ियाँ एंजल नंबर की हमारे अराउंड ऐसे आ गई, जैसे हमारी सेफ्टी कर दी गई हो कि कुछ हो ना जाए बच्चों को। आप बिलीव करोगे, 4x7 की गाड़ी हमारे आगे खड़ी थी, और एक साइड पे 4x8 की गाड़ी खड़ी थी, पीछे 777 की गाड़ी, साइड पे 777 की गाड़ी, ऐसे 4-5 गाड़ियाँ हमारी गाड़ी के साइड खड़ी थी संगत जी। तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आज भी हमारा राखी का दिन थोड़ा ऐसे ही गया, बट गुरु जी ने हर पल अपनी प्रेजेंस जताई है संगत जी। मैं कई बार ये चीज़ सोचती हूँ कि जितना मैं उनसे झगड़ा करती हूँ, मेरी मेरे मतलब इंसान हूँ मैं, मेरी ज़ुबान से ये बात भी निकल जाती है कि गुरुजी आप सच में जब से आए हो इतना परेशान है हम, आप प्लीज़ हमें छोड़ के चले जाओ। यहाँ तक मैं बोल चुकी हूँ संगत जी। क्योंकि देखो, अगर प्यार है और आप प्यारी प्यारी बातें भी शेयर करते हो, तो जो आपने गलत बोला उसको भी एक्सेप्ट करना बनता है, हिम्मत होनी चाहिए। तो आज मैं हिम्मत करके मैं बहुत बहुत इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ करती हूँ कि बट मेरी सिचुएशन ऐसी होती है, मुझे पेन बहुत होता है, मैं गुरुजी से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे गुरुजी से दूर जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जैसा प्यार उन्होंने मुझे दिया ऐसा आज तक किसी ने दिया ही नहीं। बट जब बात इन बेजुबान बच्चों की आती है तो मैं अपना आपा खो देती हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी गुरुजी। बट प्लीज़ आप भी समझो, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है, मैं इनको पेन में नहीं देख सकती। आपको दर्द है ना, आप मुझे दे दो, मैं सब बर्दाश्त करती हूँ, मैं ये भी कर लूँगी, बट इन बच्चों को ये पेन मत दो गुरुजी। तो मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।